देव की बात सुनकर उसका दोस्त अजय हंसने लगा। फिर उसने कहा, तू एक रिजर्व स्टूडेंट से डर गया? अरे तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तेरा काम चुटकियों में करवा देता। खैर, मुझे उस लड़के का एड्रेस मैसेज कर दे। मैं कुछ पुलिस वालों को गाड़ी के साथ भेजूंगा उसके घर पर, और वो लोग पूरी सिचुएशन को संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि उसके बाद वो खुद तेरे पास आएगा और तुझसे माफी मांगेगा। अगर तू चाहता है कि उस पर कोई केस वगैरह लगा दे तो वो भी हो जाएगा। देव ने सोचा कि जितना अजय कह रहा है उतने में ही काम हो जाएगा, इसलिए उसने अपने दोस्त को मना करते हुए कहा, नहीं, बस उसको डरा दे। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो हम उस पर केस वगैरह लगवा देंगे। सच में यार, जब भी मैंने कॉल किया है तूने मुझे निराश नहीं किया। पता नहीं तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो अजय ने हंसते हुए कहा, बस यार, तुझे तो पता है ना मुझे क्या पसंद है। बस अपने क्लब के दोस्तों से कहना कि क्लब में मुझे सभी फैसिलिटी फ्री में देते रहे। मैं खुश रहूंगा और साथ ही साथ मेरे अंडर काम करने वाले पुलिस वाले भी। अपना ध्यान रखना, मैं फोन रखता हूं। इतना कहकर अजय ने फोन रख दिया। देव खुश था कि अब उसका काम आसान हो जाएगा। देव ने मन ही मन सोचा, अब देखता हूं कि इस ध्रुव को कौन बचाता है। एक बार उसके घर पुलिस पहुंच गई तो उसके बाद तो कोई भी ध्रुव से बात नहीं करने वाला। बाकी काम शिल्पा और उसके दोस्त कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव का एक और दुश्मन था जो अपना नया प्लान बना रहा था। विवेक आज भी आरव के क्लब में बैठा हुआ था। ये वही जगह थी जहां पहली बार विवेक ने पायल को देखा था, और तब से आज तक विवेक बार बार यहां आता था ताकि उसे वो दिन याद रहे। विवेक का कॉलेज में जाने का आइडिया तो फ्लॉप साबित हुआ था। ध्रुव के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, उल्टा उसकी बेइज्जती हो गई थी। जिस तरह से कॉलेज के मैनेजमेंट ने उसे कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया था, विवेक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आखिर वो हीराचंदानी परिवार का एक सदस्य था और आगे चलकर उसे लीडर बनाया जाना था। ऐसे में कोई कॉलेज उसकी इंसल्ट कैसे कर सकता है? विवेक इस बारे में सोच रहा था कि किस तरह कॉलेज से अपनी बेइज्जती का बदला लिया जाए। फिलहाल उसे कोई आइडिया सूझ नहीं रहा था। तभी वहां पर आरव आ गया और अपने दोस्त को परेशान देखकर उसने विवेक से पूछा, क्या बात है यार, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया है, तुमसे मिलने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है और तुम यहाँ मुंह लटका के बैठे हो। क्या बात है, कुछ तो बताओ। आरव की बात सुनकर विवेक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यार, मैं स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज गया था और उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं वहां अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था और मैंने उनके स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी दी। इसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर आरव ने कुछ सोचते हुए कहा, स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज, यहां तो मेरा एक दूसरा दोस्त भी पढ़ता है। विवेक भाई, तुम ये बताओ कि करना क्या है। विवेक ने आरव से कहा, मुझे उस कॉलेज को परेशान करना है किसी भी तरह। मैं चाहता हूं कि उस कॉलेज का नाम खराब हो जाए, शहर में उसकी जितनी भी रेपुटेशन है सब बर्बाद हो जाए। बस उसमें मेरा नाम ना आए और किसी भी लीगल तरह से हमारा काम हो जाए। विवेक की बात सुनकर आरव ने कहा, बहुत आसान है भाई, स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में जल्द ही स्पोर्ट मीट होने वाली है। उनकी फुटबॉल टीम शहर की एक फेमस फुटबॉल टीम है। अगर वो हार जाते हैं तो उनकी इतनी बदनामी होगी कि उसके बाद उनके स्टेडियम में कोई जाना भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हें बस वहां कोई ऐसी टीम भेजनी है जिससे उनका हारना पक्का हो जाए। विवेक को आरव का आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि इस तरह से उनका नाम भी नहीं आने वाला था। विवेक ने इस बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे इस आइडिया में एक प्रॉब्लम नजर आई। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम काफी स्ट्रांग थी क्योंकि उनकी टीम में वो नकचड़ा देव भी खेलता था। विवेक ने किसी क्लब प्लेयर से सुना था कि देव नाम का एक प्लेयर बहुत ही अच्छा खेलता है। जब तक देव स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम में रहेगा तो उनका हारना मुश्किल होगा। विवेक ने आरव से पूछा, उस देव का क्या करेंगे, वो भी तो उस टीम में खेल रहा है। आरव ने हंसते हुए कहा, देव कॉलेज से रस्टिकेट हो गया है, ऊपर से उसे इंजरी भी है, उसका खेलना नामुमकिन है। हमें बस उनके खिलाफ कोई भी मजबूत टीम को भेजना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहा है, मेरी मानो तो इससे बढ़िया और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विवेक को यह आइडिया पसंद आया। आखिरकार उसी ने तो देव को हॉस्पिटल पहुंचाया था। एक बार उसकी टीम भी हार जाएगी तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। विवेक ने मुंबई के सबसे महंगे और फेमस फुटबॉल क्लब के ओनर को फोन किया। उस क्लब का नाम था सेंट ग्रेवर्स, जो कि मुंबई के एक पुराने कॉलेज की तरफ से खेलता था। सेंट ग्रेवर्स कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज था जिसे कुछ अमीर बिजनेसमैन चलाते थे।
उस कॉलेज में सिर्फ हाई सोसाइटी के लोग को ही एडमिशन दिया जाता था, क्योंकि वहां की फीस इतनी ज्यादा थी कि कोई भी आम स्टूडेंट वहां जा ही नहीं सकता था। हर साल मुंबई में होने वाले क्लब टूर्नामेंट में वही लोग जीतते थे। क्लब के ओनर का नाम मनीष सिंघानिया था। सिंघानिया परिवार का बहुत बड़ा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस था जो सालों से चल रहा था। बहुत बार हीराचंदानी परिवार ने सिंघानिया की मदद की थी, इसलिए उनका कहा वो कभी टाल नहीं सकते थे। मनीष ने फोन उठाते ही विवेक को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप? विवेक ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारे लिए एक काम था और ये काम काफी अर्जेंट है। मनीष ने कहा, सर आप काम बताइए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। विवेक ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलो। उनकी स्पोर्ट्स मीट होने वाली है और उन लोगों को एक अच्छे ऑपोजिशन की जरूरत है। तुमसे अच्छा और कोई नहीं है। उन लोगों ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। उन्हें इतनी बुरी तरह से हराना है कि इसके बाद वो लोग किसी मैच को होस्ट करने के बारे में भी ना सोचे। विवेक की बात सुनकर मनीष ने कहा, सर हम लोग पहले से बिजी हैं। हमारे कुछ टूर्नामेंट साइन हो गए हैं और उसके लिए हमें जाना होगा। हम लोग इस साल नहीं पर अगले साल जरूर खेलेंगे। मनीष का ये जवाब सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा शेड्यूल चेक करने के लिए नहीं कहा है मनीष। ये मेरा ऑर्डर है और अगर तुमने इस ऑर्डर को नहीं माना तो हम तुम्हारे सारे शिपमेंट्स रुकवा देंगे। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा बैंक का केस भी चल रहा है। क्या तुम लोग दिवालिया होना चाहते हो? अपनी जगह को कभी भूलना नहीं चाहिए मनीष। जितना मैंने कहा है उतना करो। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर विवेक ने फोन रख दिया। मनीष के पास विवेक की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सिंघानिया ग्रुप ने कुछ बैंकों से लोन लिया था और वो उसे समय पर चुका नहीं पाए थे। इसी बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था और क्योंकि वो लोग हीराचंदानी ग्रुप के लिए काम करते हैं तो उन्हें कुछ दिन की मोहलत और मिल गई थी। अगर हीराचंदानी परिवार ने अपना हाथ उनके सर के ऊपर से उठा लिया तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मनीष ने अपनी टीम के सारे शेड्यूल को चेक करने के लिए कहा और साथ ही साथ स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम से कांटेक्ट करने के लिए भी कहा। अब साफ था कि सेंट ग्रेवर्स कॉलेज की फुटबॉल टीम स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम के साथ मुकाबला करेगी। इस बात का रिजल्ट क्या रहेगा इस बारे में मनीष नहीं जानता था, लेकिन उसके पास अब दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वहीं ध्रुव इन सभी बातों से अनजान कॉलेज खत्म कर अपने घर की तरफ जा रहा था। एस्कॉर्ट टीम के साथ रहते रहते अब उसे आदत हो गई थी। सतीश और दूसरे लोगों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, इसलिए अब तो वो लोग उसके साथ अपनी फैमिली के बारे में भी बातें शेयर करते थे। ध्रुव को भी घर पहुंचने में 10 से 15 मिनट और लगने थे कि तभी उसे शिवानी का कॉल आता है। शिवानी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे घर पुलिस जाने वाली है। हमें सिक्योरिटी टीम के कुछ लोगों ने बताया है कि एक पुलिस की कार तुम्हारे घर की तरफ जा रही है। ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि पुलिस उसके घर जा रही थी? अगर उसके घर पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच गई तो उसकी मां परेशान हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर टीम के कोच ने कोई चाल चली हो। ध्रुव नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी मां या उसके किसी भी दोस्त को कोई परेशानी हो, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा था। ध्रुव ने शिवानी से पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कह रही है? पुलिस मेरे घर पर क्यों जाएगी? हमने अभी तक किसी भी कॉर्पोरेट लॉ को नहीं तोड़ा है। इसके अलावा हमने अपनी फर्म के सभी डॉक्यूमेंट्स भी रूल्स के हिसाब से रजिस्टर्ड करवा के रखे हैं। हमारे पैसे कहां आते हैं और कहां जाते हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। मैंने इस बात के लिए लीगल टीम को खास डायरेक्शंस दिए हैं। हमारे डील्स भी बिल्कुल लीगल है, तो मेरे घर पर पुलिस क्यों जा रही है? शिवानी ने कहा, इस बारे में हमें कुछ भी साफ साफ नहीं पता है, पर तुम चिंता मत करो। कुछ भी करके हम पुलिस को तुम्हारे घर जाने से पहले रोक लेंगे। तुम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचो और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दो। ध्रुव ने शिवानी से कहा, मेरी माँ घर पर ही है ना, वो इस वक्त तक ऑफिस से वापस आ जाती है। अगर पुलिस हमारे घर पहुंच गई तो मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है। प्लीज कुछ भी करके पुलिस को रोको और उनसे कहो कि उन्हें मुझसे जो भी बात करनी है वो कहीं और करे। शिवानी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, मुझ पर भरोसा रखो ध्रुव, हमें तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी से निकाल लेंगे। हमारी टीम कमिश्नर के कांटेक्ट में है।
और जल्दी इस एक्शन का सोर्स पता चल जाएगा। जब से ध्रुव ने लीडर की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के बारे में सोचा था, तब से उसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया दुश्मन है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उसका घर पहुंचना बहुत जरूरी था। ध्रुव ने फोन रखा और सतीश से कहा, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सतीश ने सिचुएशन को समझते हुए ध्रुव से कहा, हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद ड्राइवर ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया ताकि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए। एस्कॉर्ट टीम के कुछ मेंबर्स पहले से ही घर के बाहर पहुंच गए थे। उनका काम पूरी सिचुएशन पर नजर रखना था और पुलिस वालों को किसी भी तरह से ध्रुव के घर के आसपास जाने से रोकना था, क्योंकि ध्रुव का घर गलियों के बीच में से होते हुए पड़ता था। इससे कोई भी वहां पहुंचने में कंफ्यूज हो जाता था। पुलिस को अजय के बताए एड्रेस पर पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। पिछले आधे घंटे से पुलिस वाले एक गली में बैठे हुए थे और कुछ लोगों से एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे। गाड़ी में बैठे कांस्टेबल ने दूसरे से कहा, अरे यार, इससे अच्छा तो हम अपनी बाइक ले आते, यहां पर पुलिस की गाड़ी में आना सही नहीं था। पता नहीं यह लड़का कौन है और हमें यहां क्यों भेजा गया है। पुलिस को ध्रुव की मां और उसके घर के बारे में पता कैसे चला? क्या कोई है जो ध्रुव के मूवमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए।